गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग रूट वर्ड से कुछ वर्ड सीखेंगे और आपसे हम बात करेंगे कि वर्ड का क्रिएट कैसे करेंगे, आप वर्ड का निर्माण कैसे करेंगे दोस्त। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि वर्ड का निर्माण कैसे होता है, कैसे करना है। दोस्त हम लोग क्या करते हैं, वर्ड को रट्टा लगाते हैं और रट लगाने की वजह से जब हमारा माइंड से निकलता है तो अपने आप को कोसने लगते हैं कि मेरा तो इंग्लिश ही कमजोर है। अर्थात एक कहावत है दोस्त, कहा जाता है कि सारी उम्र यही करता रहा, सारी उम्र यही करता रहा, धूल चेहरे पे था, आईने को साफ करता रहा। कमी कुछ और होता है, जिम्मेवारी किसी और को देते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम आपको वर्ड सिखलाते हैं, रूट वर्ड आपको बतलाते हैं कि वर्ड का क्रिएट कैसे करना है। तो आज वर्ड है आपके लिए दोस्त कृषि और आर्की। कृषि का मतलब और आर्की का मतलब होता क्या है, तो कृषि और आर्की का मतलब होता है दोस्त गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, शासन। शासन को ही क्या कहा जाता है, गवर्नेंस कहा जाता है दोस्त। अब हम आपको बताते हैं कि जिस वर्ड में कृषि लगा हुआ है उसका मतलब क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा। अब कौन सा वर्ड कैसे बना है, हम आपको एक एक वर्ड आपको समझाते हैं। जैसे पहला वर्ड देख पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर और कृषि का मतलब होता है शासन, यानी वैसा स्टेट, वैसा देश जहां अफसरों की शासन है। गवर्नेंस ऑफ ऑफिसर्स, गवर्नेंस ऑफ ऑफिसर, जहां पे ऑफिसरों का शासन है, अफसरशाही है, उसे क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। समझ पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, कृषि का मतलब शासन और प्लूटो का मतलब होता है रिच, वैसा स्टेट, वैसा देश जहां पे अमीरों का शासन है। गवर्नेंस ऑफ रिच पीपल, गवर्नेंस ऑफ रिच पीपल, उसे क्या कहेंगे, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। कलम कॉपी लेकर के बैठो दोस्त, क्योंकि तुमको लिखना भी है। लिखना चालू करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका माइंड में वर्ड आना चालू हो जाएगा, कहीं अब रट लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं, मोनार्की। मोनार्की, आर्की या फिर कृषि, दोनों का मतलब होता है शासन, गवर्नेंस। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं गवर्नेंस ऑफ किंग, गवर्नेंस ऑफ किंग। यहाँ पे मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या हो गया, जहां राजाओं का शासन है, राजा का शासन है, उसे क्या कहेंगे, मोनार्की कहेंगे दोस्त, मोनार्की कहेंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पेट्रियार्की। पेट्रियार्की, पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस ऑफ मेन, जहां पे पुरुषों का शासन है, जहां पे पुरुष प्रधान मैंने पुरुषों का शासन है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेट्रियार्की। क्या बोलेंगे, पेट्रियार्की। लिखते चलो दोस्त, पेट्रियार्की। आर्की माने शासन, पेट्री का मतलब मेन, यानी जहां पे लोगों का शासन नहीं बल्कि पुरुष का शासन है, उसे क्या कहेंगे, गवर्नेंस ऑफ मेन, यानी पेट्रियार्की। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी क्या होता है दोस्त, द गवर्नेंस ऑफ नॉलेजेबल पीपुल। मेरिट, मेरिट से बना हुआ है मेरिटो, और क्रेसी यानी जहां पे दोस्त समझिएगा, वैसा देश जहां पे नॉलेजेबल लोगों का शासन है, जहां पे नॉलेजेबल मतलब ज्ञान वाले पुरुष का शासन, उसे क्या बोलेंगे, मेरिटोक्रेसी, यानी गवर्नेंस ऑफ नॉलेजेबल पीपल। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको और भी समझाते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं मेट्रिक्रेसी, है ना, सॉरी मेट्रिक्रेसी नहीं, मेट्रियार्की। एक था पेट्रियार्की, एक होता है मेट्रियार्की, ध्यान रखेंगे दोस्त, मेट्रियार्की और पेट्रियार्की। मेट्री और पेट्री, मेट्री का मतलब जहां पे महिलाओं का शासन है, मेट्रियार्की, और पेट्रियार्की जहां पे पुरुष का शासन है, यानी गवर्नेंस ऑफ वुमन, जहां पे महिलाओं का शासन है उसे मेट्रियार्की कहेंगे, और जहां पे पुरुषों का शासन है उसे पेट्रियार्की कहेंगे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं थियोक्रेसी। थियो का मतलब होता है धर्म, यानी जहां पे पुजारियों का शासन है, पृष्ठ का मतलब होता है पुजारी, जहां पे पुजारियों का शासन है उसे क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब जहां पे पुजारियों का शासन है। लिखो ना भाई, थियोक्रेसी माने पुजारियों का शासन, लिख लो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में बहुत इसको पूछता है, आपको वर्ड भी याद हो रहा है, डेमोक्रेसी, समझ रहे हैं दोस्त, डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? गवर्नेंस, गवर्नेंस ऑफ पीपल, जहाँ पे लोगों का शासन है। जैसे भारत में लोगों का शासन है दोस्त, तो लोगों का शासन है तो इसमें क्या हो गया? डेमोक्रेसी हो गया। क्या हो गया? डेमोक्रेसी। और लास्ट वर्ड है दोस्त ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब होता है सिंगल, ऑटोक्रेसी गवर्नेंस ऑफ वन, एक लोगों का शासन, वन सेल्फ है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कृषि और आर्की से कुछ वर्ड सीख रहे थे। आई होप दैट इस वर्ड को आप रिलैक्स माइंड से सुने होंगे, समझे होंगे। कृषि और आर्की दोनों का मतलब शासन होता है, और इस वर्ड को आप आराम से सुने होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे। आई होप दैट एंड द नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे और भी रूट वर्ड लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको